यहाँ पर नियमों के बदलाव किए गए हैं ताकि पारदर्शिता बढ़े। विपिन शर्मा जी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। विपिन जी, देखिए आपने तीनों एक्सपर्ट्स की टिप्पणी सुन ली है और एज ए जर्नलिस्ट आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? एफसीआरए पर चर्चा हो रही है, अमेरिका को दिक्कत हो रही है। दोनों पार्टियां जब आमने सामने होती थी, आज एकजुट होकर ताल में ताल मिला रही है। Shrishi ji, I can't agree more with the three eminent panelists. And अंग्रेजी की दो कहावतें याद आती हैं। हाँ, Prevention is better than cure. एब्सोल्युटली। और never the twain shall meet. और देखिए, अगर सरल भाषा में मैं बात करूं कि never the twain shall meet, यानी कि इसका मतलब है दो ऐसे एंटिटीज जो अमूमन नहीं मिला करते, जिनके सुर नहीं मिला करते। अगर हम मिसाल के तौर पे बात करें रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की, लेकिन इस मुद्दे को लेकर, एफसीआरए को लेकर ये लोग अगर एक मंच पे खड़े हैं तो अपने आप में यहां पर देशवासियों को समझ आ जाना चाहिए कि क्या मंशा है। और साथ साथ देखिए, हाल फिलहाल में जो एक नया ट्रेंड उभरा है, ये इस चर्चा में उस बात का जिक्र करना अति अनिवार्य है कि यहां पर जो डीप स्टेट की भूमिका की आशंकाएं जताई जा रही हैं। अगर हम बात करें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जेनजी, हम लोग भी उस दौर से निकले हैं, जेनजी रहे होंगे और स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, विद्यार्थी थे। और एक बात मैं बड़े जिम्मेदारी से बोल लूंगा बतौर पत्रकार कि जहां तक हमारे देश की जेनजी का सवाल है, यहाँ की जेनजी बड़ी समझदार है। वो अपने देश प्रेमी भी हैं और यह किसी की बातों में नहीं आने वाले, क्योंकि जो ये कुछ नेता, राजनीतिक दल अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए बात बोलते हैं यहाँ पर कि हिंदुस्तान में भी वही हाल होगा जो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में हुआ है, तो ये चीज मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे को जेनजी में भरोसा है। आप सरकार का विरोध कर सकते हैं, मैं बात करूंगा एजेंडा की, प्रोपेगेंडा की, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ बड़े हैरानी की बात है और बड़ा विरोधाभास है कि यहाँ पर एक तरफ जब हम बात करते हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी इज द नीड ऑफ द आवर, तो यहाँ पर साथ साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ अगर नए रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, संशोधन हो रहे हैं, उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? फेमा था, फेरा था, एफसीआरए की बात करें, अगर रेगुलेशन है तो निश्चित बात है उसका तो स्वागत होना चाहिए। और यहाँ पर उनको मिर्चें क्यों लग रही है अमेरिका में बैठकर? और यहाँ पर अगर हमारी कोई पॉलिसी में इंटरफेयर करता है और यहाँ पर अगर किसी तरह की आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, एनजीओस को फंडिंग करते हैं ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर ट्रांसपेरेंसी की बात है, रेगुलेशन की बात है, तो निश्चित बात है उसका तो मुझे लगता है किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर अगर अंदेशा जताया जा रहा है कुछ गंभीर बातों को लेकर, हम लोग कब संज्ञान लेंगे? जब पानी सर के ऊपर से निकल जाएगा। दैट इज व्हाई आई सेड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अभी समय रहते अगर हम संज्ञान ले रहे हैं और ये स्टैंड अगर हिंदुस्तान ने लिया है, तो निश्चित बात है कि प्रशंसा बनती है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ विपक्ष के कुछ नेता ये बोल रहे थे कि घुटने टेक दिए नरेंद्र मोदी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने, कि जब टैरिफ्स को लेकर बात हुई थी, तो यहाँ पर अगर एफसीआरए को लेकर हिंदुस्तान का रुख बिल्कुल साफ है, तो ये अमेरिका को भी और बाकी मुल्कों को भी समझ आ जाना चाहिए कि सही मायने में ये नया हिंदुस्तान है। नए हिंदुस्तान की नींव रख दी गई है। और कुछ वर्ष पीछे जाएं, 2019 में जब बियारिट्ज में समिट था, वहां पर भी ऑन द साइडलाइंस ऑफ दैट समिट हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने दो टूक बिल्कुल साफ संदेश दे दिया।